तो जपा टॉक है। मेरा जप तो उतना अच्छा नहीं है जितना आप भक्त लोग करते हैं, बट कथा सुनाने में माहिर है, तो कथा आपको सुना सकते हैं हम। जो हमारी सेवा है वो हम कर सकते हैं। तो एक कथा हमने सुनी थी थोड़े दिन पहले। एक बहुत ही महान राजा हुए हैं, सुकंत नाम था उनका। भगवान के भक्त थे और जानते थे कि भगवान की भक्ति तो भक्तों के माध्यम से मिलती है और कोई माध्यम है नहीं। तो जा रहे थे एक बार कथा सुनने के लिए, संत महात्मा इकट्ठे हुए हैं तो उनकी शरणागति प्राप्त करने के लिए और उनके मुखारविंद से जो वचन निकले हैं उसको अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए वो उस कथा में सम्मिलित होने जा रहे थे। तो रास्ते में पहुंच गए नारद मुनि। पूछे कहाँ जा रहे हो? बोले कथा सुनने जा रहे हैं जी। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है जी, कथा सुनिए, बहुत आवश्यकता है साधु संघ की, इसके बिना कुछ बनेगा नहीं, आपका कोई और गति है नहीं, जाइए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, साथ में मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो बहुत सारे संत मिलेंगे वहाँ, हाँ, मगर एक संत होंगे जिनका नाम है विश्वामित्र मुनि। सबको प्रणाम कीजिएगा मगर विश्वामित्र मुनि को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। अरे ऐसा क्यों? आप तो मुनिवर स्वयं हैं और आप दूसरे मुनि के लिए ऐसा बोल रहे हैं उनको प्रणाम नहीं करना, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो नारद मुनि कहते हैं कि देखिए राजन, आप तो राजा हैं और ये विश्वामित्र मुनि ये कौन है? ये भी तो राजा ही थे, बाद में चोला बदल लिया, पार्टी बदल ली, बाद में साधु बन गए। ये तो राजा ही है और राजा राजा को क्या प्रणाम करेगा, अपनी पार्टी के हैं, तो आवश्यकता नहीं है प्रणाम करने की। ठीक है मुनिवर, जो आप कहें, आपकी आज्ञा ना, सराखों पर तो निकल लिए सुकंत। तो वहां पहुंचे जहां कथा हो रही है, तो सबको प्रणाम किए एक एक करके ना, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मगर ये जो विश्वामित्र मुनि है तो उनको प्रणाम नहीं किया। और जब ये देखा विश्वामित्र मुनि ने तो आग बबूला हो गए। ये तो अपमान है, सबसे बड़ा अपमान है, जाति अपमाना। तो अनाधिकार चेष्टा हो गया। अब तो ये अधिकार नहीं है सुकंत को कि ऐसे महान भक्त का, साधु का वो अपमान करे। तो जब कथा समाप्त हुई तो सुकंत तो अपने घर चले गए और जो विश्वामित्र मुनि है सीधा पहुंच गए अयोध्या। सीधा श्री रामचंद्र जी के महल में जाके नॉक करते हैं। तो लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं बाहर। कहाँ है श्री राम? बोले राम जी तो विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। बोले हाँ, यही होता है ना, जब राजा सोता है तो पूरी प्रजा में ही अपमान फैलता है। देखो क्या घनघोर अपमान हुआ है, पूरी परंपरा का, साधु परंपरा का अपमान हो रहा है। अरे हुआ क्या? नहीं, हम तुम्हें नहीं बताएंगे, बुलाइए रामचंद्र को बुलाइए। तो उतने में रामचंद्र सुन रहे थे अंदर। बोले अरे गुरुवर आए हैं, तो उनके चरणों में गिरते हैं, आइए स्वागत है आपका। क्यों इतने क्रोधित हैं आप? क्या हुआ? अपमान हुआ है, घोर अपमान हुआ है, नहीं सहेंगे हम। पूरी परंपरा का, पूरी साधु परंपरा का अपमान हुआ है। अरे हुआ क्या, बताइए तो सही। अरे क्या कर लेंगे आप, बताइए क्या करेंगे आप? तो रामचंद्र जी बोले अच्छा, आपका अपमान हुआ है तो गुरुवर आपकी सुगंध खा के खाता कहता हूं कि जिस व्यक्ति का शीश ना आपके चरणों में नहीं झुका तो उसका शीश धड़ से अलग कर देंगे हम, नहीं रहेगा वो, उसके प्राणों को उसके शरीर से अलग कर दूंगा मैं। ये सुगंध लेता हूँ, आपकी सुगंध लेता हूँ। तो थोड़े ठंडे हुए विश्वामित्र मुनि कि भैया आप तो निपट लिए, अब तो काम बनेगा, अब इस सुगंध को मजा चखाएंगे हम। अब सुकंत को पता लग गया कि स्वयं वो जो सबके रक्षक हैं ना, जो सबको रक्षा प्रदान करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं, वही मारने को तुले हुए हैं। अरे राम ही जब मारने को लग गए तो फिर क्या, कोई क्या बचाएगा? राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, कौन बचाएगा? तो रोने लग गए, जोर जोर से रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। क्या करूं क्या करूं? नारद मुनि के पास पूछते हैं। बोले कहाँ फंसा दिया आपने? तो नारद मुनि बोले क्या हुआ? बोले क्या करूं, मरने जा रहा हूं। बोले हाँ, इसमें नई बात क्या है, मृत्यु लोक है, सब मरते हैं यहाँ पे। बोले नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। बोले हाँ, जितने जीवात्मा है अनंत कोटि ब्रह्मांड में, जितने जीवात्मा है सब मरना नहीं चाहते हैं, मगर सबको अपनी इच्छा के विपरीत होके मरना पड़ता है।
जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, कहाँ जाएंगे आप, मरना तो पड़ेगा। बोले नारद मुनि क्या करूं मैं अब? नारद मुनि बोलते मैं तो कुछ नहीं कह सकता, अब ठाकुर जी ने स्वयं ठान लिया है, अब मरना पड़ेगा आपको। बोले हाँ, सलाहें पहले खूब दे रहे थे, अब कुछ नहीं कर सकते आप, फंस गया मैं। तो ये चर्चा चल रही है, तो नारद मुनि बोलते हाँ 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 हाँ, सामने जाइए, वहां एक गुफा है, गुफा के अंदर अंजनी माता बैठी हैं, तप कर रही हैं, उनके पास पहुंच जाइए। और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस वहां गुफा के गेट पे बैठ के रोना है, चिंगाड़ना है जोर जोर से। ठीक है जी। तो पहुंच गए वहां पे सुगंध, और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। अब वहां अंदर तो माँ बैठी है, ममता है हृदय में। तो अंजनी मैया आती हैं, देखती हैं कि एक जीवात्मा ना लग तो रहा है भक्त है, मगर बड़े कष्ट में है। तो पर दुखा दुखी के भाव में अंजनी मैया उनके पास आती हैं और आके बोलती हैं कि अरे क्या हुआ पुत्र? बोले क्या बताऊं मैया, अब तो जान पे बनाई है, ये प्राण अपने साथ नहीं रख पाऊंगा, ये छोड़ना पड़ेगा मुझे। हुआ क्या? क्या बताएं, विश्वामित्र मुनि हाथ धो के पीछे पड़ गए, प्रणाम नहीं कर पाया, और इतनी बड़ी सजा प्रणाम ना करने की। ओहो हो, कोई नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगी, मैं तुम्हें बचाऊंगी। हाँ माता, ऐसे किसी बातों में मैं विश्वास नहीं करूंगा, पहले भी विश्वास किया था उस नारद मुनि की बात पे, फंस गया। आप प्रण लोगे, संकल्प लोगे, तब जाके कुछ बात बनेगी। ठीक है, संकल्प लेती हूँ। तो प्रण ले लेती है, तब सुकंत तो चलेगा घर कि हाँ मैया का आश्रय मिल गया, अब जान में जान आई है, जान बच गई है। मगर यहाँ अंजनी मैया परेशान है कि संकल्प तो ले लिया, वचन तो दे दिया, मगर पूरा कैसे करेंगे? तो बड़ी मायूसी बैठी हैं। रात को हनुमान जी आते हैं, पूछते हैं मैया से कि क्या हुआ। मैया बोलती है कि अब एक जीवात्मा को आश्रय दिया है, मेरे पास तो शक्ति नहीं है, मगर तुम तो बलवान हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम कुछ करो। बोले ठीक है मैया, आपका बोझा मेरा बोझा, तो आपने जो संकल्प लिया है मेरा संकल्प है, क्या करना है? बोले जीवन दान देना है, रक्षा करनी है उसकी। तो ठीक है मैया, मैं भी अपने इष्ट देव की सुगंध खा के खाता हूं कि इस व्यक्ति को कोई मार नहीं पाएगा। तो मैया बड़ी प्रसन्न होगी, बढ़िया खुश होगी। सुगंध को बुलाते हैं, क्या हुआ सुगंध, क्यों इतने घबराए हो? कौन है वो व्यक्ति जो तुम्हें मारने को तुल रहा है, पीछे पड़ा हुआ है? बोले क्या बताऊं, राम है वो, रामचंद्र। रामचंद्र? अरे ये मैया तो बोल रही थी विश्वामित्र मुनि का कुछ तुम्हारा पंगा भिड़ा है। बोले नहीं नहीं नहीं, विश्वामित्र मुनि की इच्छा है, मगर मारेंगे तो मुझे राम। अब ये बुरे फंसे हनुमान, बोले क्या करें, स्वयं के इष्ट हैं वो मारने को तुले और इष्ट की सुगंध खा ली है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, सोच रहे हैं। अब सीधा पहुंच जाते हैं अयोध्या हनुमान जी। वहां जाके देखते हैं कि हनुमान जी तो तैयारी कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो हाथी घोड़े सब सैनिक सब तैयारी कर रहे हैं चलने को। तो पूछते हैं श्री रामचंद्र से, कहाँ जा रही है सवारी आपकी? बोले आज तो मिशन मोड में हम, अब तो निपटाना है। बोले हनु प्रभु, सुबह सुबह ना आप तो सुरक्षा देते हैं सबको, ना आप तो सबके आश्रय हैं, और आप मारने पे तुले हैं, किसको मारने जा रहे हैं? बोले वही सुकंत, मेरे गुरु को के प्रति अपराध किया है उसने, उसको मारने जा रहा हूँ। अरे प्रभु, गलती किससे नहीं होती है, जीवात्मा है, बद्ध जीवात्मा है, छोड़ दीजिए उसको। बोले नहीं हनुमान, गुरु के प्रति अपराध किया, नहीं छोड़ सकता, मैं तो उसको मार के रहूंगा। तो हनुमान जी बोलते अरे प्रभु क्या बताऊं, मैंने संकल्प लिया है कि मैं उसको बचा के रहूंगा। तो रामचंद्र जी बोलते मैंने संकल्प लिया है उसको मार के रहूंगा। तो हनुमान जी बोलते अरे प्रभु छोड़ दीजिए इसको, माफ कर दीजिए। हनुमान रामचंद्र जी बोलते नहीं, मैंने अपने गुरुदेव की सुगंध खा के ये वचन लिया है कि उसको मार के रहूंगा। तो हनुमान जी बोलते हैं प्रभु, मैंने अपने इष्ट देव की सुगंध खा के ये वचन लिया है कि उसको बचा के रहूंगा। तो हनुमान ठीक है, तुम बचा सकते हो तो बचा लो, देखेंगे फिर। तो हनुमान जी निकल जाते हैं, भगवान के निकलने से पहले ये निकल जाते हैं और दौड़ के सीधा पहुंचते हैं सुकंत के पास, महल में उसके। सुकंत को बोलते चलो चलो चलो। तो सुगंध को लगा कि कुछ आशा की किरण आई है, अब ये हनुमान जी बचा लेंगे। बोले कहाँ लेके चल रहे हैं? तो हनुमान जी बोलते अरे अरे भैया, ना तुम्हारे कारण मेरा ठिकाना खत्म हो गया, तुम्हें कहाँ लेके चलूंगा, चलो जंगल में चलना है अब। तो जंगल में लेके जाते हैं उसको, और वहां जाके अब सोचते हैं, चिंतन कर रहे हैं
ध्यान लगा रहे हैं, क्या करें क्या करें ना, सामने स्वयं जब भगवान मारने को तुले हैं तो क्या होगा, क्या करें। हम हनुमान जी तो रहे भगवान के शुद्ध भक्त, और जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनकी बुद्धि में तो भगवान स्वयं निवास करते हैं, उनको बुद्धि प्रदान करते हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, ये सारे बुद्धिमानों में सबसे वरिष्ठ हैं हनुमान जी। सो ही नोज ऑल, ही हैज ऑल इंटेलिजेंस, ही नोज व्हाट स्ट्रैटेजी टू बी टेकन। बोले कुछ ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी लगाते हैं, हनुमान राम जी से युद्ध तो नहीं कर पाएंगे हम। क्या करते हैं तो स्मरण, स्वतः ही स्मरण हो जाता है ना। अब हनुमान जी के हृदय में भगवान बैठे हैं और भगवान का स्मरण तो जीवा से होता है, तो हनुमान जी के मुख से स्वतः ही राम का नाम निकलने लग जाता है। तो राम नाम जप रहे हैं और सुकंत को भी बोलते हैं तुम भी राम का नाम जपो, तो भी मंत्र जप करने लग जाते हैं। तो मंत्र जप करते करते थोड़ी संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है। भगवान का पावन नाम है, मधुरम मधुरेभ्योपि पावनम पावनेभ्योपि, इतना मधुर नाम है। तो ही फेल्ट पेसिफाइड। अब उधर श्री रामचंद्र जी पहुंचते हैं सुकंत के महल में, पूछते हैं गार्ड से कि भैया कहाँ है सुकंत। बोले उसको तो बंदर ले गए। कौन सा बंदर? बोले भगवान, सब जानते हैं आप ही का बंदर है, 100 करोड़ महा होगा बंदरों को आप पालते हैं, एक एक की खबर रखते हैं आप, और ये जो आपके बंदरों में जो बंदरों का नेता है वो लेके गया है। तो लक्ष्मण जी से पूछते हैं कहाँ है हनुमान, कहाँ है? तो लक्ष्मण बोलते हैं अरे प्रभु, हमसे पूछ रहे हैं हनुमान कहाँ है ना, हनुमान जानते हैं आप कहाँ हैं और आप जानते हैं आपके भक्त कहाँ हैं ना, हम कहाँ बीच में हैं। तो चलो चलो जंगल चलो। तो वहां देखते हैं तो हनुमान जी आगे खड़े हैं एक रक्षक की भांति, और पीछे सुकंत बैठे हैं। और जैसी आवाज सुनी सुकंत ने कि घोड़े, हाथी, सैनिक तलवारों के साथ, भालों के साथ सब आए हैं, और ऐसी घनघोर वहां पे ध्वनियां चल रही हैं, तो बेचारा घबरा गया। अब राम का नाम भूल गया वो लेना। मगर हनुमान जी भक्त हैं, वो तो निरंतर नाम ले रहे हैं। सुगंध की आंखों से आंसू बहने लगे कि अब तो काल आ गया राम के रूप में, क्या करूं क्या करूं। अब श्री रामचंद्र जी सामने देख रहे हैं कि हनुमान जी ने आश्रय प्रदान किया हुआ है, मगर गुरु के प्रति ये सुगंध खाई है। तो राम जी ने बाण उठाया, अपना धनुष बाण उठाया, उठा के मारा सीधा। मगर जैसे ही सुकंत के पास पहुंचता था तो सुकंत के बाहर ना एक बड़ा ही सुदर्शन चक्र वो घूम रहा है, सुरक्षा कवच घूम रहा है भगवान के नाम का। तो जैसे ही भगवान का बाण पहुंचता था सब भस्म हो जाते थे सारे बाण, एक भी बाण भेद नहीं पाया उस सुरक्षा कवच को। अब लक्ष्मण जी दूर से देख रहे हैं, बोले क्या नाटक चल रहा है यार, ये परेशान कर रहा है ये हनुमान, ये बंदर मेरे भगवान को, बहुत हो गया, अब मैं निपटाता हूँ इसको। अब बलराम जी हैं वो तो हल्का सा बस वहां पे तो एक बूंद पानी पड़ जाए तो फिर तो पूरी बाढ़ आ जाती। बोले इसको मैं निपटाता हूँ, और सीधा एक बाण उठा के मार दिया हनुमान जी की छाती में। तो लगा तो हनुमान जी की छाती में वो मूर्छित हो गए राम जी। अरे ये क्या हुआ, ये क्या मंत्र फूंक दिया इस हनुमान ने मेरे प्रभु के ऊपर, प्रभु मूर्छित हो गए। तो वहां देखते हैं तो सचमुच में प्रभु मूर्छित है, क्या करें क्या करें। तो हनुमान जी के पास ही पहुंचते हैं लक्ष्मण जी के, भैया तुम ही कुछ करो, तुम ही जानते हो कि कैसे क्या उपचार है इनका। तो हनुमान जी जाते हैं सीधा भगवान के चरणों में, उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, चरणों की सेवा करते हैं। और जब देखते हैं कि अरे मेरे शुद्ध भक्त के चरणों का स्पर्श हो रहा है, मुझे मुझे हाथों का स्पर्श हो रहा है, तो तुरंत भगवान उठ खड़े बैठते हैं। और अब श्री रामचंद्र जी के हृदय में एक एक करुणा का एक एक ऐसा प्रवाह निकल जाता है कि अरे रे मेरे मेरे भक्त को किसने मारा, और मेरे ही भाई ने उसको मारा। तो बहुत प्रेम उत्पन्न हो गया है हनुमान जी के प्रति। तो क्या कर रहे हैं, आंखें बंद करे हुए हैं और हनुमान जी के सिर पे हाथ रख रहे हैं, बार बार सहला रहे हैं उनको कि हनुमान क्षमा कर दीजिए मुझे, तुम इतने प्रेमी भक्त हो मेरे, और तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है मेरे परिवारजनों के माध्यम से। तो ऐसा प्रेम का आदान प्रदान चल रहा है। अब हनुमान जी तो रहे ना राम भक्त, तो कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, राम भक्त उससे भी चतुर। तो बोले अब तो मौका है, तो थोड़ा सा सिर नीचे किया, सुकंद का सिर आगे कर दिया, सुकंद को अपनी गोद में बिठाया और सुकंद का सिर आगे कर दिया। तो राम जी क्या कर रहे हैं, सुकंद के सिर पे हाथ फैला रहे हैं।
और पता लग जाता है अरे कुछ तो गड़बड़ है, किसका सिर आ गया यहाँ पे। तब हनुमान जी बोलते हैं देखो प्रभु, ये भी तो आपका जीवात्मा है, ये भी तो आपका पुत्र है, आपका अंश है ना, आप सबके स्रोत हैं, तो क्यों इसको मारने पे तुले हैं, क्षमा कीजिए। अब तो अपने आशीर्वाद भी दे दिया है। तो राम जी बोले अब तो फंस गए भैया, उधर गुरु जी को सौगंध दे रखी है, इधर ये सामने भक्त है, क्या करूं मैं। तो राम जी बोलते मारना तो पड़ेगा, गुरु जी को जो वचन दिया है ना, तो ये तुम्हारी रघुकुल रीत है, सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम्हारा प्रेम एक तरफ है मगर वचन हमारा एक तरफ है। तो जैसे ये सुने हनुमान जी तो फिर प्रार्थना बढ़ा देते हैं, राम का नाम और तेज कर देते हैं। तो इतने में तुरंत वहां पर विश्वामित्र मुनि आ जाते हैं। जैसे ही देखते हैं हनुमान की विश्वामित्र मुनि आए हैं, सुकंत को बोलते हैं दौड़ के जाओ बेटा, तब तो प्रणाम नहीं किए थे, अब एक और मौका है, जाके प्रणाम मार लो। सीधा जाके विश्वामित्र के चरणों में पहुंच जाते हैं सुकंत, और जोर जोर से प्रार्थना करते हैं। और जैसे ये देखते विश्वामित्र मुनि इतने खुश, इतने प्रसन्न, वाह जी वाह, लॉटरी लग गई, खुश हो गया मैं। तो अब विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि रामचंद्र, है ना, तब मैं क्रोधित था मगर मैं इतना प्रसन्न हूं, तो माफ कर दीजिए, इस बालक को क्षमा कर दीजिए। तो रामचंद्र जी ये देख के बड़े प्रसन्न होते हैं और सुकंत को क्षमा कर देते हैं। अब सुकंत से पूछते हैं श्री रामचंद्र जी कि भैया ये बताइए, ये दुर्बुद्धि कहाँ से आई, कौन सा कुसंग कर लिया आपने कि आपने ऐसे मुनिवर को प्रणाम नहीं किया। तो सुकंत बोलते हैं प्रभु क्या बताएं आपको, है ना, कुसंग तो नहीं था, सत्संग ही था, मगर अब नाम ले ले लग रही है, कैसे नाम लूं, भगवान के ये दूसरे भक्त हैं, महाजन है वो। तो जैसे ही नारद मुनि का नाम लेने लगते ही हैं, उतने में तुरंत नारद मुनि वहां प्रकट हो जाते और बोलते हैं प्रभु यही आपका दास नहीं, यही लीला करता रहता है, तो मेरे ही कथन थे ये, मैंने ही बोला था इसको कि ऐसा प्रणाम मत करिए आप विश्वामित्र मुनि को। तो नारद मुनि आप बताइए, है ना, आपके पास इतना ज्ञान कहाँ से आ गया कि ये ज्ञान बांट रहे हैं आप सबको कि भक्तों को प्रणाम नहीं करना है, साधुओं को प्रणाम नहीं करना है। आप तो सब जानते हैं, उसके बावजूद आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं प्रभु क्या बताएं, अपना काम है घूमना, परिव्राज का आचार्य हैं हम, 14 भुवनों में घूमते रहते हैं, मगर प्रॉब्लम है कि जहां जहां जाते हैं वहां पे लोग प्रश्न पूछते हैं हमसे, तो हम तो पगला जाते हैं कि आपका नाम लें या इनके प्रश्नों का उत्तर दें। और हर जगह एक ही प्रश्न कि प्रभु हमें ये बताइए कि जो आपके महाप्रभु हैं, ये जो कृष्ण हैं, ये जो राम हैं, वो बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है। तो हम तो यही सोचते रहेंगे कि कितनों को उत्तर दें, यहाँ पे लिखवा लें, छपवा लें कि क्या उत्तर है इसका। तो हमने सोचा कि प्रभु एक ऐसा लीला करते हैं, ऐसा तमाशा करते हैं कि एक लीला से सिद्ध हो जाएगा कि आप बड़े या आपका नाम बड़ा। तो राम से बड़ा राम का नाम, तो इसलिए ये लीला हमने करी है कि भगवान आपका जो नाम है वो आपसे भी बड़ा है, और आप भी उसको जानते हैं। आपने भी वो पत्थर फेंका था अपना अ, अपने हाथ से, तो सारे जो पत्थर थे वो तैर रहे थे, जितने बंदरों ने लिखे आपके नाम लिख के वो तैर रहे थे, मगर आपने उस पत्थर का त्याग कर दिया तो वो तैर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उस पर आपका नाम नहीं लिखा था। तो आपका नाम तो आपसे भी शक्तिशाली है, अभिन्नात्व नाम नामिनो। तो इस प्रकार ये जो भगवान का नाम है ना, दैट इज मोस्ट पावरफुल, दैट इज इवन मोर पावरफुल देन द लॉर्ड हिमसेल्फ। हरे कृष्णा, भगवान नाम की जय, हरि नाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। I'm really sorry that I must have taken more time, but I thought I should share this story with all of you. You must have heard also before also, but for my own purification, I wanted to uh, uh, tell this. Hare Krishna. प्रेज अमल कृष्ण प्रभु जी की जय। तो सो मच प्रभु जी, आप तो सभी के लिए सबको जो इतना प्रेम आदान प्रदान करने वाली अपनी कहानी सुनाई, और बहुत डीप गई। अभी तक हम फिलोसफी सुन रहे थे, फिलोसफी मेंटल लेवल पे काम करती है, स्टोरी जो है वो हार्ट तक बहुत डीप जाती है। तो बहुत ही कृपालु है प्रभु जी, आपने हम पतित लोगों को ऐसा एक मार्ग से अवगत कराया हरि नाम की महिमा, जो हमें एक्चुअली समझ आ सके। तो बहुत 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 Thank धन्यवाद you so much. So please kindly pray for me also that I can chant at least maybe 100 part of what you do. And please also pray for me, and please also convey my regards to Isn't Bhakti Ashwasha Swami Maharaj. Thank you, Vinod Prabhuji, also
for giving your association. Hare Krishna. Hare Krishna. Express gratitude by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra for Prabhuji again. Hare 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 Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram, Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare very much, Prabhuji. Thank you so much. My gratitude.